हालांकि कई वजह निकलकर सामने आई भी हैं। वजह बहुत सारी हैं। देखिए, पहली वजह तो ये है कि आप जितने भी सरकारी स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूल देखेंगी राज्य में, वो या तो किसी नेता के रिश्तेदार के होंगे या नेताओं के। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते जो शिकंजा कसा जाना चाहिए वो नहीं कसा। अनुपम जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी में देखिए, अभी राजेश जी ने भी बात की कि ड्राफ्ट आया, फीस ड्राफ्ट, फिर उसके बाद राज्य प्राधिकरण का भी नियम बनना था कि जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो दोनों सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानते क्योंकि दोनों ही सरकार यहाँ रही है। देखिए सोनी जी, अगर सरकारी स्कूलों की हालात, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी गुणवत्ता इतनी बेहतर हो तो जो ये शिक्षा माफिया हैं ये इतना पनप नहीं पाएंगे। लेकिन आप सरकारी स्कूलों के हालात देखिए कि 3000 स्कूल बंद हो जाते हैं उत्तराखंड में, और जो हालात है, कहीं छत गिर रही है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं है, एक 17 बच्चे, 20 बच्चे विद्यालय से नाम कटा लेते हैं। तो यहाँ के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? जब आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं करेंगे तो बेहतर हो भी जाएंगे तब भी कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं, मैंने देखा है, मैं आंखों देखा हाल बता रही हूं कि वहां के टीचर्स अगर उन्हें जब छुट्टी चाहिए वो जाते हैं, समय पूरा नहीं देते हैं, बच्चों की क्लास अटेंड नहीं करते हैं और वो प्रिंसिपल को खुश करने की कोशिश करते हैं, बस अटेंडेंस सीट को कवर करते हैं और खुद अपने बच्चे नहीं पढ़ाते। तो और कोई क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चे? देखिए सोनी जी, ये हर सरकार पर लाजमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। हमने दिल्ली में काम किया है सोनी जी। देखिए, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं देखिए, दिल्ली के सरकारी जो टीचर्स हैं वो फिनलैंड तक ट्रेनिंग करके आए हैं। तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, जब दिल्ली सरकार कर सकती है तो उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर सकती? जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, आप उनके सभी सरकारी स्कूलों के हालात देख लीजिए। हमने तो सब कुछ किया, हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल दिया और वो विश्व में भी चर्चित। 26,000 अनुपम जी आते हैं। मैं संगीता जी की एक बात के साथ और थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं सरकारी, यहाँ 3,000। मैं वही कह रही हूँ कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। चाहे हम गुजरात की ही बात करें, जहाँ बीजेपी का लगातार शासन रहा है, वहां स्कूलों की हालात बहुत बदतर है और नकली स्कूल में माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठना पड़ता है। तो आप देखिए, जब आप शिक्षा माफियाओं को पनपाने का काम करेंगे, क्योंकि आपको वहां से एक मोटा कमीशन मिलेगा, तो आप कैसे, आपकी नियत होगी कि आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को अच्छा करें। क्योंकि जब सरकारी स्कूल बेहतर होगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां डालेंगे, क्योंकि उनकी एक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। इस महंगाई के समय एक एक अभिभावक पे इतना बोझ पड़ रहा है। आप सोनी जी फेसबुक उठा करके देखिए, अभिभावक किस तरह से अपनी शिकायतें लिख रहे हैं, किस तरह से। लेकिन सरकार जागने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार में जो लिप्त लोग हैं, विद्यालय उन्हीं के हैं। कह देना कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए, जो आप एक ड्राफ्ट है तैयार कीजिए, एक मानक बनाइए, एक नियम लेकर के आइए, जिससे कि बिल्कुल स्कूल शिक्षा का नहीं